अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अब फॉर लूप्स हैं। लास्ट टाइम हमने इफ कंडीशंस और नेस्टेड इफ और स्विच केस पढ़ा था। अब फॉर लूप इसमें फॉर लूप ऑलरेडी भी आप किसी एक पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ एक दफ़ा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये इसने एक फॉर लूप की एग्जांपल दी है। यहाँ पर आप उसके पास एरे है और एरे पर ये फॉर लूप चला रहे हैं। कह रहा है कि लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी पहले, फिर वो फॉर लूप चलाता है। फिर वो कहता है कि यहाँ पर कार डॉट लेंथ तक ये फॉर लूप चले। मतलब कि ये जो आई की वैल्यू है, ये जीरो से लेकर कार की इसकी जो लेंथ है उससे जब तक कम रहे तो ये फॉर लूप चलता रहे। अब इसकी लेंथ कितनी है? 0 1 1 2 3 4 5 6 है इसकी लेंथ। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती। 1 2 3 4 5 6। तो जब तक आई की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक रहेगी तो ये लूप चलेगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा लूप। और कहता है कि लेट्स सपोज पहले आई इज इक्वल टू 0 हो, तो फिर वो आई को चेक करेगा कि इसकी लेंथ से कम है। हाँ 0 है अभी फिलहाल ही, तो इसकी वैल्यू लेंथ से कम है जो कि इसकी है 6। तो फिर ये नीचे आता है, कहता है कि टेक्स्ट में पहले जो भी वैल्यू है उसमें कार डॉट इंडेक्स की वैल्यू डाल दो आई की। और आई की वैल्यू क्या थी अभी? 0। तो कार 0 का क्या मतलब है? BMW। तो टेक्स्ट के अंदर जो कि पहले खाली था उसमें BMW डाल दो और साथ BR टैग भी लगा दो। ठीक है। फिर ऊपर आता है, यहाँ आई में एक का इजाफा करता है और आई 0 से बढ़कर 1 हो जाती है। दोबारा कंडीशन चेक करता है, कहता है कि क्या आई लेंथ से कम है? आई अभी 1 है, तो हाँ लेंथ से कम है क्योंकि लेंथ 6 है। तो दोबारा नीचे आता है और टेक्स्ट के अंदर पहले जो भी वैल्यू होती है उसमें मजीद वो कहता है कि कार डॉट आई जो कि अब 1 है, तो कार 1 का मतलब है वॉल्वो। वॉल्वो डाल दो और साथ BR टैग भी डाल दो इस टेक्स्ट के अंदर। इसी तरह ही चलता रहता है जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जब आई की वैल्यू 5 होती है तो चेक करता है कि क्या ये लेंथ से कम है। हाँ जी लेंथ से कम है क्योंकि लेंथ 6 है। नीचे आता है आई की वैल्यू 5, मतलब कि यहाँ पर कार 5, तो ये 0 1 2 3 4 5। तो ये 5 मतलब कि आउडी लास्ट में वो डाल देता है टेक्स्ट के अंदर पहले जो भी थी। तो ये बारी बारी इस टेक्स्ट के अंदर सारी चीजें BR टैग के साथ आती जाती। फिर वो कहता है कि जब ये खत्म हो जाए लूप तो फिर अच्छा आई में एक का इजाफा करता है और चेक करता है कि क्या आई की वैल्यू लेंथ से कम है। तो 5 के बाद जब 6 होती है तो 6 लेंथ से कम नहीं है, वो लेंथ जितनी ही है। तो ये लूप चलना फिर बंद हो जाता है और फिर टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा देते और ये सारी चीजें प्रिंट हो जाती है। तो इस तरह ये फॉर लूप काम करता है। नेक्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर लूप होती हैं। एक ये फॉर लूप जो हमने पढ़ा है, एक फॉर इन होता है, एक फॉर ऑफ होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है। सिंटैक्स उसने बताया हुआ है जो कि हम पहले एक दफा देख चुके हैं। यहाँ पर वो दोबारा से उसको एक और एग्जांपल के साथ चेक कर रहा है कि इस तरह भी ये फॉर लूप चल सकता है कि आई की वैल्यू जब तक 5 से कम रहे, मतलब कि 0 से लेकर 4 तक जब आई की वैल्यू रहे तो ये नंबर प्रिंट होता रहे। नंबर एज पहले प्रिंट होगा आई की वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4, 4 तक प्रिंट होगा। जब 5 होगा तो वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये नीचे आएगा नहीं और ये प्रिंट नहीं होगा। कहते हैं ये कार की एग्जांपल ही हम पहले देख चुके हैं। लेंथ के साथ उसने लेंथ को यहाँ पर ले लिया, वैसे कार डॉट लेंथ। और आगे वो टेक्स्ट की वैल्यू भी सर इसके अंदर ही ले रहा है और फिर आगे कंपेयर भी कर रहा है। तो इस तरीके से नॉर्मली हम टेक्स्ट की वैल्यू भी ऊपर रखते हैं और लेंथ भी अगर लेनी हो तो उसको फॉर लूप से बाहर रखते हैं। इस तरह मतलब कि इसने टेक्स्ट भी अंदर ही डाल दिया है, इसको भी हम बाहर रखते हैं यहाँ से कट करके यहाँ पर। और जो इसने ये लेंथ का वेरिएबल अंदर वैसे ही डाल दिया है कि अंदर ही इनिशियलाइज करवा के इसको भी बाहर रखते हैं यहाँ पर। और हाँ अब ये इसको ये जो है वो कॉमा अब नहीं आएगा, ऐसे आएगा। तो अब ये अभी भी ये बिल्कुल सही चलेगा। लेंथ में से उसको ये कंपेयर करेगा, इजाफा करेगा और इसको चेक करके देखते हैं क्या गलत है इसमें। लेंथ जो है
लेट लेंथ ठीक है, कार की लेंथ उसमें उसने रखा और फिर आई की वैल्यू को उससे कंपेयर किया लेंथ से। कोई बता सकता है क्या इसमें हमने गलती की है? आई की वैल्यू को भी ऊपर ही इनिशियलाइज करवाया गया है। कार डॉट आई जीरो। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्या मसला है इसमें? आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन लेंथ, जो कि ये है कार डॉट लेंथ, और ऊपर वो लेट है। कोई बताए मैसेज में कि इस कोड में क्या मसला है, क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पर फार की एग्जांपल ऐसे ही थे ना, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही था। इसमें कंपेयर करें तो बोला ये लेट वो नीचे है तो ऊपर हमने इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है कोई मसला नहीं। आई की वैल्यू से लेंथ से काम। अच्छा चलो, ये आप लोग बाद में इसको देखना कि इस कोड में क्या मसला है। अपने पास में इसको इसमें सेंड कर रहा हूँ हमारी चैट में, आप लोग यहाँ से कॉपी करके अपने पास इसको कंप्यूटर में रख लें और इसको एनालाइज करें कि ये क्यों नहीं चल रहा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है, ये इसने बनाया हुआ तो है वैसे ही जैसे हमने बनाया है। आई की वैल्यू इसने ऊपर टू रखी है, इसमें क्या रखी थी आई की वैल्यू? आई की वैल्यू कुछ भी नहीं रखी, जीरो रखी थी, ठीक है। आई की वैल्यू कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें ऊपर आई की वैल्यू रखना चाहें तो वो भी इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं फार लूप के अंदर। तो नॉर्मली जो फार लूप का सिंपल सिंटेक्स है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये भी आप लोगों ने एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। कह रहा है कि अगर आप वो इनिशियल वैल्यू यहाँ नहीं देना चाहते तो आप इस तरह ऊपर रख कर भी उसको चला सकते हैं। ट्राई इट करके देख लेते हैं। हाँ ये देखें, इस तरह इसको ऊपर रख के भी चला सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से हटाकर इसमें यहाँ पर खुद रखें तो बड़ा क्या कर सकते, चलना चाहिए बिल्कुल। हाँ चल गया जो, बिल्कुल ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब कि अब आई की वैल्यू टू से स्टार्ट होगी और आगे वो पूरी कंडीशन उसको फॉलो करेंगे। अच्छा जी उसके बाद है हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स उसके बता रहा है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। आई की वैल्यू में आपने कह रहा है कि यहाँ इजाफा नहीं करना है तो उसको खाली छोड़ दो और नीचे यहाँ पर प्लस प्लस कर दो। क्योंकि बाज़ दफा आप फॉर लूप इस तरह का बनाना चाहते होते हैं कि एक का इजाफा ना हो, वो दो दो के इजाफे के साथ चले। तो फिर इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि आई इज इक्वल टू आई की पहले जो भी वैल्यू है प्लस टू। तो अब वो एक एक का इजाफा नहीं करेगा, दो दो का इजाफा करेगा और उस हिसाब से ये चलेगा लूप। अब चेक करते हैं कितने प्रिंट करता है, ये देखो अब इसने सिर्फ दो प्रिंट किए क्योंकि दो दो का उसने इजाफा किया। तो इस तरह आप फार लूप को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपने सिर्फ वो जो इसका मेन सिंटेक्स है पहले वाला उसी को फॉलो करते हुए चलाते हैं। वार के साथ एग्जांपल दे रहा है कि इस तरह अगर करेंगे तो आई को आप बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी हेयर आई इज 10, अब यहाँ पर आई 10 हो चुका होगा क्योंकि यहाँ उसने वार के साथ उसको इनिशियलाइज करवाया है। और अगर बाहर रख के वैसे करना है तो लेट के साथ भी ये फिर भी 10 ही हो जाएगा। चेक करते हैं इसको, आई की वैल्यू 10 प्रिंट कर रहा है ना, लेकिन अगर यहाँ हम लेट रखें और यहाँ हाँ लेट को दोबारा इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता है, ऐसे सिर्फ आई रखें आई तो फिर जीरो क्यों रखेंगे? अच्छा दोबारा से उसको जीरो दिया जा सकता है, पहले बेशक हमने फाइव दिया दोबारा उसको जीरो दे दें तो फिर भी कोई मसला नहीं। और आई की वैल्यू अब भी 10 नहीं होनी चाहिए। हाँ 10 नहीं है तो वार का कोई कमाल इसमें नहीं है।
ये लेट के साथ भी इसको 10 ही वो करेगा, क्योंकि आई जो है वो इस स्कोप के अंदर अंदर ही है, मतलब कि इस जो स्क्रिप्ट का स्कोप है इसके, उसके अंदर अंदर ही है, तो ये इसमें एक्सेसिबल है। अगर आई यहाँ पर होता, यहाँ पर, और ऊपर से हम इसको मिटा दें, तो अब हम इसको एक्सेस बाहर नहीं कर सकते। आप ये देखें इस तरह। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने बेसिक सिंटैक्स जो फॉर लूप का है वो ही फॉलो करना है। बाकी सिर्फ उसको आपने देखना है कि अच्छा चलो इसको इस तरीके से भी लोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब है फॉर इन लूप। ये बड़ा काम आता है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आता है कि अगर आपने एरे के सारे वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो आप फॉर ईच भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं ये वाली, इनको एक्सेस करना हो, ये एरे नहीं है ये ऑब्जेक्ट है, तो इनको एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? ये फॉर के साथ आपने ट्राई करके देखना है कि क्या ये फॉर के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो आप बेशक इसको ट्राई कर लेना, लेकिन नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर ये फॉर इन लूप इस्तेमाल होता है। और ये क्या करता है? फॉर इन लूप इटरेट्स ओवर द पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी लेता है, और ईच इटरेशन रिटर्न अ की, उसमें से की उसकी रिटर्न करता है, मतलब कि ये एफ नेम ये उसकी की है, ये पहली की है। और फिर हम उस की को आगे यूज कर सकते हैं कुछ भी करवाने के लिए। फॉर इन लूप हमें अरे में से जो ये पहली वैल्यूज होती हैं ये रिटर्न करता है बारी बारी। ये देखें यहाँ, इस पर्सन में से वो पहली जो वैल्यू है एफ नेम, वो पहले यहाँ पर आएगी, इसमें एक्स, लेट एक्स इन पर्सन, तो एक्स के अंदर ये क्या करेगा? एफ नेम डाल देगा। और इस इसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं पर्सन, और यहाँ पर ये एक्स उसका जो है एफ नेम मतलब क्या आएगा? तो पर्सन एफ नेम जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जॉन, उसका जो फर्स्ट नेम। दोबारा लूप चलेगा, और फिर एक्स के अंदर अब ये फॉरेन क्या डालेगा? एल नेम डालेगा। और एक्स के अंदर अब आ जाएगा एल नेम, और यहाँ पर एल नेम। तो इसका मतलब है जब इसको पर्सन और आगे एल नेम लिखेंगे तो डो जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और वो इस टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। दोबारा जब लूप चलेगा इस दफा तो एज को इसके अंदर डालेगा, तो एक्स के अंदर एज आ जाएगी अब इस दफा। और पर्सन और आगे एज जब लिखेंगे तो कौन सा ये एक्सेस आएगा हमारे पास? 25। तो टेक्स्ट के अंदर 25 भी आ जाएगा सारा जब ये लूप अब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ टेक्स्ट के अंदर जॉन डो और ये 25 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम बी आर टैग लगा दें तो फिर ये नीचे प्रिंट होगा इस तरीके से, जॉन डो और ये 25। तो फॉरेन लूप हमें बेसिकली क्या रिटर्न करता है? फॉरेन लूप हमें पूरे जो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जितने भी ये प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं उनकी कीज रिटर्न करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो क्या करते हैं? तो फॉरेन यूज करते हैं। फॉरेन हमें कीज रिटर्न करता है, और उन कीज को यूज करते हुए हम इसकी ये वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो बिल्कुल ही इंटरव्यू में स्पेसिफिक हो जाए कि वो पूछे कि एक ऑब्जेक्ट है आपको दिया हुआ, आपने उसमें से सारी कीज मुझे निकाल कर देनी है, तो आप कहेंगे फॉर इन लूप लगा के हम उसकी कीज निकाल सकते हैं। और अगर वो कहे कि आपने उसकी वैल्यूज निकाल के देनी है, तो उसके लिए जो लूप यूज होता है वो होता है फॉर ऑफ। फॉर फॉर ऑफ, अच्छा वो नीचे आएगा। अभी वो फॉर इन को ही मजीद वो कह रहा है कि अरे में भी आप फॉर इन यूज कर सकते हैं। तो अरे में से भी जब फॉरेन यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की ये क्या निकालता था? कीज। तो अरे की ये क्या निकालेगा भला, कोई बता सकता है? अरे की ऑब्जेक्ट की कीज होती हैं, और अरे की वो कीज की रिप्लेसमेंट में भला क्या चीज होती है, कोई बता सकता है? उसका इंडेक्स होता है, तो ये इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न करेगा। वेरी गुड। महीउद्दीन ने बता दिया कि इंडेक्स होता है। इसके रिप्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट हो तो उसकी कीज होती हैं। अब ये अरे का इंडेक्स नजर नहीं आता ऊपर, वैसे होता है कि 45 पर इंडेक्स 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अरे का जो इंडेक्स होता है वो नजर नहीं आता लेकिन होता है।
तो फॉर इन लूप यहाँ पर इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, बारी बारी पहले इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। जब पहली दफा लूप चलेगा तो एक्स में वैल्यू आ जाएगी 0, तो नंबर्स, और आगे 0 करेंगे तो वो 45 आएगा। फिर आगे जब 4 का इंडेक्स होगा तो वो होगा 1, तो नंबर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, नंबर 2 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह सो 1 ये सारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। अच्छा इसमें नहीं, एक हमने पढ़ा था कि इसको डॉट के जरिए भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरह ब्रैकेट के जरिए भी। तो इसने किया हुआ है ब्रैकेट के जरिए एक्सेस, हम इसको करते हैं डॉट के जरिए एक्सेस। तो भला ये क्या देता है, चेक करते हैं। ये चीज है। अब हमारी मजबूरी बन गई है कि हमने इसको ब्रैकेट के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर इसको ब्रैकेट के जरिए ही, हम डॉट नोटेशन हम यूज नहीं कर सकते। अब हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए ब्रैकेट नोटेशन ही यूज कर सकते हैं। तो क्या इससे हमने क्या एक रिजल्ट निकाला कि जब उसके वेरिएबल के साथ जो हमारी की है वो एक जब वेरिएबल में हो, तो फिर हमें हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसको ब्रैकेट नोटेशन के जरिए उसकी वैल्यू एक्सेस करें। जब की हमारी वेरिएबल में ना हो, मतलब कि ऐसे ओपन पड़ी हो, ऐसे ऐसे फर्स्ट नेम ओपन पड़ी हो, डायरेक्ट उसकी की लिखनी हो वेरिएबल में डाले बगैर, तो फिर तो हम डॉट नोटेशन के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये की एक्स में आ रही है और इस एक्स को यहाँ लिखना है, तो फिर हम इस तरह नहीं कर सकते। फिर हमारी मजबूरी है कि हम डॉट नोटेशन के बजाय ब्रैकेट नोटेशन ही इस्तेमाल करें। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ऑब्जेक्ट को आप डॉट नोटेशन के साथ भी उसकी वैल्यूज ले सकते हैं और ब्रैकेट नोटेशन के साथ भी यूज ले सकते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। पहले तो हमने पढ़ा था कि दोनों में से कोई मर्जी यूज कर लें, लेकिन अब आपको फर्क इसका पता चल गया है कि अगर आपकी जो की है वो किसी वेरिएबल में है, तो फिर हमें हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसको ब्रैकेट नोटेशन के जरिए एक्सेस करें उसकी वैल्यू को। और अगर वो ब्रैकेट में, अगर वो वेरिएबल में नहीं है, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो उसको ब्रैकेट नोटेशन के जरिए एक्सेस कर लें या फिर उसको डॉट के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वेरिएबल में है, तो फिर हमारी ये मजबूरी है कि हम उसको ब्रैकेट नोटेशन के जरिए ही एक्सेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ईच लूप। ये हमने पहले एक दफा पढ़ लिया हुआ है। इसमें ये फॉर ईच क्या करता है, ये बारी बारी एरेज को जो वैल्यूज होती हैं वो इस फंक्शन को पास करता है, और वो फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। और फॉर ईच, अब आपको क्वेश्चन होगा कि फॉर ईच लगाकर हम ऑब्जेक्ट के, उस ऑब्जेक्ट की चीजें भी एक्सेस कर लें, तो नहीं कर सकते फॉर ईच लगाकर। हाँ, ऑब्जेक्ट की चीज, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, आपने इसको ट्राई भी करना है कि क्या ये मैंने वाकई सही बात कही है या मैंने ऐसे अपने से छोड़ दी है। तो आपने इसको प्रूव करना है कि हाँ जी वाकई इसको फॉर ईच लगाकर हम ऑब्जेक्ट की जो कीज हैं, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज या कीज हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज या कीज को एक्सेस करने के लिए हमें फॉर इन ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और फॉर इन जो लूप है वो हमें क्या चीज रिटर्न करता है हर दफा जब जब लूप चलता है पूरी कीज पर। तो बता दिया, कीज पर वो कीज रिटर्न करता है जो पहली वैल्यूज होती हैं। उन पहली वैल्यूज को यूज करते हुए हम उसकी सेकंड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और फॉर ऑफ जो लूप है, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट की सेकंड वैल्यूज रिटर्न करता है। तो मैंने जोर देकर बता दिया कि ये क्या रिटर्न करता है, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज रिटर्न करता है। चाहे तो इससे कीज भी रिटर्न करवा सकते हैं। और अगर इसको एरे में अगर इसको हम लगाएं फार ऑफ को, ऑब्जेक्ट की तो ये वैल्यूज रिटर्न करता है। और अगर एरे में लगाएं तो ये एरे की क्या चीज रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा, या ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट की तो ये वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको प्रॉपर?